नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं सतीश दिगान आपके लिए कहानियाँ व लघु कथाएँ लेकर आता रहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आती हो। और दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आप सदैव हमारे लिए बना रहे और ऐसे ही प्यार बनाए रखना दोस्तों। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दोस्तों, एक गांव में एक गोपाल नामक एक व्यक्ति रहा करता था, जो बहुत ही घमंडी और कंजूस किस्म का आदमी था। और इसका व्यवहार भी दोस्तों गांव वालों के प्रति ठीक नहीं था। गोपाल के पास रुपया पैसा बहुत था, मगर गोपाल की नीयत ठीक नहीं थी। और दोस्तों, गोपाल एक व्यापारी आदमी था, मंडी में काम किया करता था और मंडी में इसकी अच्छी खासी इनकम थी। मगर दोस्तों, यह बहुत खड़ूस किस्म का आदमी था। गोपाल के 2 लड़के और 1 लड़की थी और यह सभी स्कूल में पढ़ा करते थे। अब दोस्तों, गोपाल की इन हरकतों के कारण गांव वाले गोपाल से काफ़ी परेशान रहा करते थे। गोपाल कभी किसी की मदद नहीं करता था, उल्टा गरीबों को बहुत पहुंचाता था और उनका नुकसान किया करता था। गोपाल गरीबों से दुगने पैसे वसूल किया करता था। एक दिन की बात है कि गोपाल मंडी में कार्य करता था, तो सुबह जल्दी जाता था और सुबह गोपाल गांव से मंडी थोड़ी ही दूरी पर थी, करीब 1 किलोमीटर, और वहां तक गोपाल पैदल जाया करता था। एक नहर थी, नहर के साथ साथ गांव में कच्चा रास्ता था, उस पर से गोपाल रोज़ मंडी जाया करता था। सुबह करीब 4 बजे के आसपास अंधेरा होता था, तब गोपाल जाता था। तो एक दिन दोस्तों, रोज़मर्रा की तरह गोपाल सुबह सुबह मंडी जा रहा था। तो रास्ते में गोपाल को एक जिन दिखाई देता है दोस्तों। साया भी कह सकते हो आप, भूत भी कह सकते हो, जैसा आपको उचित लगे आप उस नाम से पुकार सकते हो। तो दोस्तों, गोपाल को एक जिन की परछाई दिखाई देती है और इस परछाई को देखकर अंधेरा होने के कारण गोपाल बहुत डर जाता है और डर कर कांपने लगता है और गोपाल की बहुत बुरी हालत हो जाती है दोस्तों। और यह जिन को जब अपनी तरफ आते हुए देखता है तो गोपाल का और भी डर के मारे पेशाब भी निकल जाता है और गोपाल थर थर कांपते हुए बेहोश हो जाता है। अब जब गोपाल बेहोश हो जाता है तो दोस्तों वहीं गिर जाता है और धीरे धीरे सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है और गांव वाले घूमने के लिए नहर पर आते हैं, तो वहां देखते हैं कि गोपाल बेहोश पड़ा हुआ था। इसको देखने के बाद दोस्तों, कुछ गांव वाले इसको मिलकर उठाकर और इसके घर तक ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद गोपाल की तबीयत और बिगड़ जाती है और गोपाल को डॉक्टर को दिखाया जाता है, पर बात नहीं बनती। दिन पर दिन गोपाल की तबीयत ज़्यादा खराब होती रहती है। फिर एक दिन दोस्तों, एक
भगत जी को बुलाया जाता है और भगत जी को बुला करके गोपाल को दिखाया जाता है। अब जब भगत जी आते हैं और गोपाल को देखते हैं, गोपाल को देखने के बाद भगत जी कहते हैं भाई इस पर एक जिन का साया है और जो बहुत शक्तिशाली है, और मैं इस मामले में आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा। आप गोपाल को लेकर और बालाजी महाराज के मंदिर में चले जाओ, चरणों में चले जाओ, वहीं गोपाल ठीक हो सकता है। मैं गोपाल को ठीक करने में असमर्थ हूँ। तो दोस्तों, ये बात सुनकर गोपाल के परिवार के लोग भगत जी महाराज की बात मान लेते हैं और एक दिन गोपाल को लेकर बालाजी महाराज के यहाँ मंदिर में चले जाते हैं। कहते हैं दोस्तों, बालाजी महाराज के तो दर्शन करने मात्र से, नाम सुनने से ही भूत पिशाच निकट नहीं आते और दूर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, ये बालाजी के दर्शनों के लिए जब मंदिर पहुंचते हैं, गोपाल के 2 लड़के थे, एक लड़की और गोपाल की बीवी। ये चारों लोग गोपाल को लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं और मंदिर जाने के बाद वहाँ एक पंडित जी से मिलते हैं। पंडित जी महाराज को जाकर सारी बात बताते हैं, गोपाल का हाथ सूंघते हैं और सारा माजरा समझ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि भाई इसके लिए मुझे एक पूजा करनी पड़ेगी और पूजा की सामग्री बता देते हैं। अब गोपाल का एक लड़का बाजार जाकर और पूजा की सामग्री ले आता है। सामग्री लाने के बाद पंडित जी आसन लगा लेते हैं और गोपाल को वहीं आसन के समीप लिटा देते हैं और अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। यह क्रम दोस्तों 10-15 मिनट तक पंडित जी पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद बालाजी महाराज का नाम लेकर एक लोटे में जो पानी भरा रखा था उस पानी का छींटा देते हैं और छींटा लगते ही गोपाल उठ खड़ा होता है और गोपाल ठीक हो जाता है। गोपाल के ठीक होने के बाद ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पंडित जी महाराज को पंडित जी की दक्षिणा दे दी जाती है और फिर ये बालाजी के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और दोस्तों गोपाल भी बालाजी के चरणों में लेट जाता है और अपने किए कर्मों की माफ़ी मांगता है और कहता है, बालाजी मैं आज के बाद सभी लोगों की सहायता करूँगा। और इसके बाद ये सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। और दोस्तों घर आने के बाद गोपाल जो अब सुधर चुका था और जिसने सारे बुरे काम करने छोड़ दिए थे, गांव वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और समय समय पर बालाजी महाराज का गुणगान किया करता था और पूजा पाठ करता था और प्रसाद वगैरह भी समय समय पर बांटता था और गांव वालों की सभी की सहायता करता था। इस पर सभी गांव वाले बड़े खुश होते हैं। दोस्तों ये सब कुछ और नहीं था, बालाजी महाराज का चमत्कार था जो गोपाल सुधर गया था। दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं सतीश दिगान आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तो आप ऐसे ही अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखें। इसी के साथ
अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।